आई लव यू, इमका आई लव यू, ढिमका आई लव यू, ये शब्द का अब मायने अर्थ खो सा गया है। हम देखते हैं कि घरों परिवारों में एक साथ रहने वाले पति पत्नी के बीच में घुटन घुटन और मित्र नमस्कार। आजकल इन दिनों बहुत से परिवार में यह देखने में आता है कि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब अपने को घुटन में महसूस करते हैं। प्रेम तो नहीं कहते और हम घृणा भी नहीं कह सकते, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। न वो सहकार कर पाते हैं, न सहयोग कर पाते हैं और न ही वह सही मायने में वो प्यार कर पाते हैं। ये अलग बात है कि आजकल एक कॉमन शब्द निकला हुआ है, आई लव यू बेटा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू फलाने, आई लव यू इमका, आई लव यू ढिमका, आई लव यू, ये शब्द का अब मायने अर्थ खो सा गया है। हम देखते हैं कि घरों परिवारों में एक साथ रहने वाले पति पत्नी के बीच में घुटन घुटन और घुटन और परिणाम होता है टूट जाना, बिखर जाना, विकृत हो जाना या फिर मानसिक डिप्रेशन, मानसिक तनाव, बीमार हो जाना। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हम अपने जो अनुभव है, जो भावना है, हम उसको या तो दबा देते हैं और दबाते हैं और जब भी हम इसको अभिव्यक्त करते हैं तो वह गलत तरीके से अभिव्यक्त होता है, गलत समय पर होता है और उस गलत समय और गलत तरीके से होने के कारण संबंध में बिखराव और टूटन और विवाद आ जाता है। तो मित्रों, आप भावनाओं को दबाइए नहीं, किंतु आप उचित समय पर उचित तरीके से सही अभिव्यक्ति के माध्यम से आप उसको विवेक से अपना तौल करके, कई परिवार को ऐसा मैं जानता हूँ जो आते हैं कहते हैं अक्सर कि मुझे अपनी पति से बहुत घुटन हो रहा है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया संबंधों को और मैं घुट रही हूँ। और इस तरह से जब हम वाक्यात सुनते हैं, कई जगह हम देखते हैं कि बच्चे माता पिता से घुटन महसूस करने लगते हैं, उसके बगल में बैठने से कतराते हैं, उनके साथ रहने से कतराते हैं, उनके साथ जीवन जीने से कतराते हैं, क्योंकि अंदर में जो दबी हुई भावनाएं हैं अब वो सड़ने लगा है और सड़ करके संबंधों में वह खटास पैदा कर दिया है। अब संबंध नहीं रह गए हैं, एक औपचारिक रह गया है। तो मित्रों, संबंध आपका औपचारिक ना रहे, संबंध में प्यार और सहकार बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी अनुभव होते हैं उस अनुभव को आप अभिव्यक्त कीजिए। अभिव्यक्त करने का टाइमिंग सही रखिए, अभिव्यक्त करने का तरीका सही रखिए। उस परिवार में कभी भी कोई बिखराव नहीं होगा, आपको किसी के साथ बैठने में, उठने में, जीवन जीने में घुटन महसूस नहीं होगा। चाहे वो मित्र हो, भाई बहन हो, माता पिता का संबंध हो या संतानों से संबंध हो या किसी संबंध हो, फिर आपको वह बेचैनी नहीं होगा। आप उनके साथ जीवन जिएंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे, अपने जीवन की प्रगति करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। परिवार इसीलिए बना गया है ताकि हम एक दूसरे को सहकारिता से, हम एक दूसरे को सहयोग से, हम एक दूसरे के भावना को समझते हुए हम एक दूसरे के साथ जीवन जिए तो प्रफुल्लता से जिए, आनंद से जिए, खुशी से जिए। उसको दबा करके आप भावनाओं को रखते हैं, यह आपके लिए घातक होता है, परिवार के लिए घातक होता है और सबके लिए घातक होता है। तो मित्रों, यदि जितना हो सके आप अपने परिवार में सही प्यार और सहकार रखिए। अब एक गलत अभिव्यक्ति के कारण कभी कभी परिवार, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। जैसे महाभारत में जो हम देखते हैं तो उसमें एक दृश्य आता है कि दुर्योधन अपनी भावनाओं को बोल देता था, लेकिन उसका बोलने का तरीका गलत था, उसकी समय गलत होता था और उसकी जो अभिव्यक्ति का पूरी माहौल को ख़राब कर देता था। लेकिन उसके पिताजी जो थे, धृतराष्ट्र जो थे, वह अपनी भावनाओं को दबा कर रख देते थे और इतना दबा देते थे कि वह अभिव्यक्त कभी नहीं करते थे। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण एक बहुत बड़ी तमाशा हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हो गया। उसी तरह से द्रौपदी जो थी, गलत समय पर अपनी भावनाओं को गलत अभिव्यक्ति दे दिया और उसके एक हंसी के कारण कितनी बड़ी बवंडर खड़ा हो गया। इधर आपके पांडवों में जो धर्मराज थे वो अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त करते थे, दबा देते थे और जो भीम थे वो अपनी भावनाओं को उघाड़ देते थे, बोल देते थे, अभिव्यक्त कर देते थे। कोई बिना लाग लपेट के, उसको आता नहीं था व्यक्त कब करे। लेकिन उसी में महाभारत में एक और पात्र आता है जो शानदार पात्र है, जो वजनदार पात्र है, जिसकी
जिसकी जो वो आदरणीय पात्र है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण अपनी भावनाओं को न वो दबाते थे, न वो गलत तरीके से व्यक्त करते थे। उसका जीवन का पूरा फिलॉसफी यही था कि भावनाओं को दबाइए मत, भावनाओं को आप अभिव्यक्त कीजिए, लेकिन अभिव्यक्त करने का तरीका आपका प्यार से हो, सहकार से हो, सही जगह पर हो, सही तरीका से हो। आपको कहीं विरोध भी करना है तो विरोध संबंधों को कहाँ किस तरह से विरोध करें और क्या उसका हल हो सकता है। केवल विरोध करने से बात नहीं बनेगा, उसका आपको बताना पड़ेगा समाधान। केवल आप प्रश्न खड़ा करने से बात नहीं बनेगा, आपको उसका बताना पड़ेगा आंसर, समाधान देना पड़ेगा। इस बिना समाधान के यदि आप किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका वैल्यू दोयम दर्जे को जाता है, घट जाता है, कौड़ी का मोल रह जाता है। इसलिए आप भावनाओं को दबा करके, दमन करके आप आत्महत्या की तरफ मत जाएं और आप अपने भावनाओं को गलत तरीक़ा से व्यक्त करके पूरे परिवार को न तोड़ें। संतुलन करें, आपका परिवार बचा रहेगा, संबंध बचे रहेंगे, जीवन में प्यार बचा रहेगा, जीवन में सुख बचा रहेगा, जीवन में शांति बचा रहेगा, जीवन में प्रगति बचा रहेगा। और जब जीवन अच्छा चलेगा मित्र, तो जीवन में एक शानदार चीज़ें घटित होगा और जीवन बेहतर होगा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।